हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं ज्योत्सना परमार आज की करंट अफेयर्स के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज़। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है। केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दीवारों पर कार्टून चित्र बनाकर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। ओके गाइस, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो केरल सरकार द्वारा। अब जान लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। तथा केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। तथा केरल के स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, जिन्होंने यह कार्यक्रम शुरू किया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के अभ्यास प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? अभ्यास प्रबंधक मतलब प्रैक्टिस मैनेजर। तो किसे नियुक्त किया गया है? अनंत प्रताप सिंह, मनीष गिल, आभास झा और रोहित चौधरी। तो जल्दी से अपना कमेंट करें आंसर। और गाइस, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आभास झा। विश्व बैंक द्वारा आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। ओके गाइज, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? बलबीर सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हो गया है, तो वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, मुक्केबाजी, हॉकी और फुटबॉल। जल्दी से आंसर करें। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हॉकी। पूर्व भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हो गया है। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। तो वो 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं तथा 1956 को ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। 1956 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय टीम के कैप्टन भी रहे हैं हॉकी में। कौन? बलबीर सिंह दोसांझ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप उम्मैन, BR शर्मा, गोविंद राजुलू चौटाला तथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करें। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस जल्दी से अपना आंसर करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, BR शर्मा। 1984 बैच के IAS अधिकारी BR शर्मा का जम्मू कश्मीर राज्य में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने BR शर्मा को 62 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक JKPSC का अध्यक्ष चुना है। ओके गाइस, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त करता है? रोजगार प्राप्त करने में, सॉरी, ठीक है, रोजगार प्राप्त करने में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। मुरैना, झाबुआ, बालाघाट और रीवा। तो बताइए कौन सा ऐसा जिला है जिसने सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त किया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बालाघाट। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले
बालाघाट जिले ने मनरेगा के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में राज्य में पहला स्थान हासिल कर लिया है। और आपको बता दें कि बालाघाट में अभी तक 1,23,000 मजदूरों को रोजगार मिल चुका है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुनीता चंद्रा, कुसुम गोस्वामी, जानवी फुक्कन और रिया मेहता। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जानवी फुक्कन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्र अध्यक्ष जानवी फुक्कन को नियुक्त किया गया है। वह FLO की 37वीं अध्यक्ष चुनी गई। FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फिक्की है FICCI, ओके गाइस, फिक्की है, उसका फुल फॉर्म है तो F है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तथा इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। तथा फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? आप सभी को पता है कोरोना महामारी के चलते सभी राज्य अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अभियान चला रहे हैं। तो किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए टॉप 10 पहल में रखा गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए टॉप 10 पहलों में से एक के रूप में चुना है। यह एक NGO की पहल है जिसे या ऑल कहा जाता है। एक या ऑल नाम का NGO है, उसने इस पहल को शुरू किया है। NGO ने इस पहल को शुरू किया है तथा इस पहल के तहत क्या है, जो LGBT समुदाय हैं उन लोगों को भोजन, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना इस पहल का उद्देश्य है। LGBT समुदाय के लोगों को, LGBT क्या है? तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इन समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तथा भोजन उपलब्ध करवाना इस महामारी के चलते। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? पोर्ट ऑफ कॉल कितने जोड़े गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच? तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 5 और आमद बंदरगाह जोड़े हैं जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ओके गाइस, तो अब कितने टोटल बंदरगाह हो गए हैं? तो 11 टोटल बंदरगाह हो गए। पहले 6 थे, अब 5 और जोड़ लिए गए जिससे टोटल 11 बंदरगाह हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? 22 मई, 24 मई, 21 मई और 23 मई। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। ओके गाइस, और इस साल इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस साल इसकी थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर इस साल राष्ट्रमंडल दिवस की थीम है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वोडाफोन आप सभी को पता है, वोडाफोन की सिम आती है,
तो वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शांतनु नारायण, जीन फ्रैंकोइस, वेन बॉक्समैन, विनय जोशी और जेस स्टैली। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जीन फ्रैंकोइस वैन बॉक्समेर। तो वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष कौन है? जीन फ्रैंकोइस वैन बॉक्समेर। ओके गाइस, आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे पर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है? ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी समय पर मुलाकात होगी। थैंक यू।